हेलो, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस, आज की स्टोरी शुरू करते हैं। ज़िंदगी है, टॉपिक है हमारा ज़िंदगी कि ज़िंदगी में हम जो करते हैं आया वो हम तक पलट कर आता है, या हम जो लोगों से अच्छा करें या बुराई करें तो उसका नतीजा क्या निकलता है। सो गाइस, स्टोरी शुरू करते हैं। किसी दूर गांव में एक बाप बेटा रहते थे। वो शख्स रोज़ जंगल में लकड़ियां काटने जाता। अब एक दिन उसका एक बेटा भी था। एक दिन उसका बेटा ज़िद करने लगा कि पापा, मैंने भी आपके साथ जाना है, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगा। बाप ने कहा, बेटा थक जाओगे, रास्ता बहुत कठिन है, बहुत दूर है। अगर तुम्हें मैं लेके ले जाऊंगा, एक तो मुझे देर हो जाएगी और ऊपर से रास्ता ख़तरनाक है और जंगल है, तुम्हें कोई नुकसान हो सकता है, तुम्हें चोट आ सकती है, तुम्हें भूख लग सकती है, तुम थक जाओगे। ताकि हर बहाना बना लिया, हर तावील पेश कर दी, बेटा ना माना। बेटा ज़िद करता रहा और इतना कि रोने लग गया ज़िद करते करते कि मैंने जाना ही जाना है आपके साथ। बिल आखिर बाप, तो आपको पता है बाप होता, बाप ने सरेंडर किया अपने बेटे की ज़िद के आगे और उसको साथ लेके। अब बाप बेटा हाथ में हाथ लिए एक साथ चल दिए। रास्ते में काफ़ी मुश्किलात आई पर बेटा साथ चलता गया। यह पहुंचकर बाप ने हाथ छोड़ दिया, क्योंकि पहाड़ों पर जहाँ पर उसका बाप आराम करता था, बाप वहाँ जाके बैठ गया। बेटा पीछे आ रहा था कि उसका पाँव टकराया एक पत्थर के साथ और बच्चा ज़ोर से दर्द की शिद्दत से चिल्लाया। पहाड़ों के दरमियान होने की वजह से उसके मुंह से जो आवाज़, दर्द भरी चिल्लाने की आवाज़ निकली, तो आवाज़ गूंजी और गूंज कर पहाड़ों से टकरा कर वापस आई। बच्चे के लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, किसी गूंज या आवाज़ के पलट कर आना। वो जब आवाज़ चिल्ला कर निकलती है, आ, तो आवाज़, वही आवाज़ पलट कर आई। बच्चा थोड़ा हैरान परेशान कि ये हुआ क्या। अब वाप पहाड़ों के दरमियान की वजह से आवाज़ जब चिल्ला कर वापस आती है तो बच्चे ने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया तो बच्चा डर गया। उसे लगा कोई शख्स मुझे मेरे यहाँ मौजूद है और वो मेरी नकल उतार रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। बच्चे ने गुस्से से पूछा, कौन हो तुम? आवाज़ गूंजती है पहाड़ों के दरमियान। आवाज़ पलट कर आती है, कौन हो तुम? अब ये आवाज़ जब वापस आई तो बच्चे को और गुस्सा आ गया कि ये कौन बदतमीज़ है जो मेरी नकल उतार रहा है और लगातार मेरा मजाक उड़ा रहा है। बच्चे ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें मार दूंगा। अब ये आवाज़ जब गौर से चिल्ला कर पहाड़ों से टकराई और वापस आई कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तो बच्चा डर गया कि आवाज़ की जो शिद्दत थी और जो गूंज थी वो इतनी शदीद आई पहाड़ों से टकरा कर कि बच्चे को डर लग गया। बच्चा रो दिया। डर के मारे रोते बच्चे को देख बाप परेशान हुआ और भागता हुआ आया और बाप सारा माजरा देख रहा था। और बाप ने बेटे को हौसला देने की कोशिश की। बच्चा रोता रहा। बच्चे ने कहा, यहाँ कोई है जो मेरा मजाक उड़ा रहा, मैं जो कहता हूँ वो बात वो मुझे कहता, और अब मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। अब ये बात सुनकर बाप समझ चुका था कहानी। अब उसने कहा, बाप ने पहाड़ों की तरफ मुंह करके कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब ये आवाज़ जब पहाड़ों से टकराई तो बाज़गश सुनाई थी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बेटा परेशान, ये क्या?
जब मैंने कहा तो मुझ पे उसने गुस्सा किया। अब मेरे बाप ने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो उसने आगे से कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब इस बात पर वो थोड़ा परेशान हुआ। उसके बाप ने दोबारा कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आवाज़ टकराई, उसकी गूंज पहाड़ों से टकरा कर वापस आई। तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इस बात पर बेटा परेशान कि क्या बात है, जिसको जो मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, जो मुझ पर गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, मेरे बाप को कह रहा है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब इसने इस कैफियत को बाप जांच किया, तो उसने अपने बेटे को कहा कि जो आवाज़ पहाड़ों के बीच ये तुम सुनते हो, ये तुम्हारी अपनी ही आवाज़ है। तुम जो इन पहाड़ों के दरमियान कहोगे वो आवाज़ पलट कर तुम तक आएगी। अब ये तुम पर डिपेंड करता है, मुनहसर है कि तुम यहाँ क्या कहते। अगर तुम अच्छा कहोगे तो पलट कर तुम्हें अच्छा ही लगेगा, अगर कुछ गुस्से में कहोगे, कुछ बुरा कहोगे, तो वो गूंज पलट कर तुम्हें ही वापस आएगी। अब ये बात जब बच्चे ने सुनी तो बच्चे ने पलट कर कहा मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। आवाज़ पलट कर आई मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और बच्चा खुश हो गया, हंसने लगा, बाप को गले लगा लिया और बाप बेटा वहाँ से चल दिया। ये बाज़गश्त और ये गूंज ऐसे ही है जो हम अपनी लाइफ में करते हैं। आप जो अच्छाई या जो बात इस लाइफ में करते हैं वो पलट कर आप तक ज़रूर आती है। आप जो अच्छा कहेंगे, जो आप अच्छा करेंगे, वो पलट कर उस बाज़गश्त, उस गूंज की तरह आप तक वापस ज़रूर आएगी। अगर आप अच्छा होगा तो उस अच्छा ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा, अगर आप कुछ बुरा करेंगे तो उसका रिज़ल्ट भी आपको बुरा ही मिलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ बुराई के बदले आपको कुछ अच्छा ही मिले। तो इसमें कोशिश करें लोगों से अच्छाई की, भलाई की। इसी में एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। एक औरत जो स्कूल में टीचर थी, बस में सवार हुई। बस में कोई सीट खाली नहीं थी। एक गरीब औरत जो सीट पर बैठी थी, इसने बड़ी इज्जत के साथ आवाज़ दी आ जाए मैडम, आप यहाँ बैठ जाएं। कहते हुए इसने अपनी सीट पर उस तानी को बिठा दिया और खुद बस में खड़ी हो गई। मैडम ने बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और मेरी तो बुरी हालत थी सच में, कहते हुए दुआ दी। इस गरीब औरत के चेहरे पर एक खुशगन मुस्कान फैल गई। कुछ देर बाद उस तानी की औरत ने एक और औरत को छोटे बच्चे के साथ सफ़र करते देखा तो उसको सीट दे दी, खुद ना बैठी। अगले पड़ाव पर बच्चे वाली औरत भी उतर गई, सीट फिर खाली हो गई। लेकिन इस नेक दिल औरत ने फिर भी बैठने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, बल्कि इस एक कमज़ोर और बुज़ुर्ग आदमी को बिठा दिया जो अभी अभी बस में सवार हुए थे। मज़ीद कुछ देर के बाद वो बुज़ुर्ग भी उतर गए, सीट फिर से खाली हो गई। बस में अब चंद ही मुसाफिर रह गए थे। बस में सिर्फ कुछ ही मुसाफिर थे और ज़्यादातर सीट सब खाली होने लगी थी। इस खातून ने जवाब अब पूछा उससे, आप लोगों खुद क्यों नहीं बैठ रहे, आप लोगों को बिठा रही हैं। इस खातून ने जवाब दिया, मैडम मैं मजदूर हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कुछ सदका और खैरात कर सकूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं कुछ सदका या खैरात कर सकूं। तो मैं क्या करती हूँ, सड़क में पड़े पत्थरों को उठा कर एक साथ करती, कभी किसी ज़रूरतमंद को पानी पिला देती हूँ, कभी बस में किसी के लिए सीट छोड़ देती हूँ। फिर जब सामने वाला मुझे दुआएं देता है तो मैं अपनी गुर्बत भूल जाती हूँ, मेरे दिन भर की थकन दूर हो जाती है। मैं अपनी थकन दूर, क्योंकि उन दुआओं से जो राहत, जो खुशी
और जो सुकून मिलता है वो बयान से बाहर होता है गाइस। कि आप जब किसी के साथ नेकी करें तो एक इनर फील जो आता है ना, बड़ा रिलैक्स होता है वो। तो वो औरत ने कहा कि मुझे दुआएं देते हैं तो मैं अपनी गुर्बत भूल जाती हूँ। तो जब मैं रोटी खाने के लिए बाहर बेंच पर बैठती हूँ तो कुछ परिंदे मेरे करीब आकर बैठ जाते हैं। मेरे मैं रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके इनके सामने डाल देती हूँ। जब वो खुशी से चिल्लाते हैं तो खुदा की इन मखलूक को, इन क्रिएशंस को खुश देखकर मेरा पेट भी भर जाता है। रुपए पैसे ना सही, सोचती हूँ दुआएं तो मिल ही जाती होंगी मुफ्त में, फ़ायदा ही है ना। और हमें क्या ही लेकर जाना है इस दुनिया से। उस्तानी हक्का बक्का शौक रह गई। एक अनपढ़ सी, जाहिल सी, गवार औरत, अब कह सकते हैं कि वो उस्तानी की तरह पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर उस पढ़ी लिखी नहीं थी पर उसमें शऊर था, उसकी तरबियत थी, वो अच्छा बुरा जानती थी, उसमें अखलाकियात थी, ह्यूमैनिटी थी, इंसानियत थी, दर्द दिल था। वो अच्छाई और बुराई जानती थी। अगर दुनिया के आधे लोग भी ऐसी खूबसूरत और मस्बत सोच अपना लें तो ये ज़मीन जन्नत बन जाएगी सबके लिए। सदका और खैरात सिर्फ पैसे से नहीं होता जी गाइस। सदका खैरात आपके पैसों की मोहताज नहीं है। कभी आपके पास पैसे नहीं है, आप इतने साहिब इस्तात नहीं है, आप ये हरगिज़ नहीं कह सकते कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं सदका कैसे करूं, मैं खैरात कैसे करूं, मैं चैरिटी कैसे करूं, लोगों की मदद कैसे करूं। मुझे तो खुदा ने बनाया ही गरीब है, मैं तो इस तौफीक ही मेरी नहीं, मुझे इतना दिया ही नहीं कि मैं लोगों के साथ कुछ कर सकूं। अच्छाई करने के लिए आप पैसों के मुताज नहीं हैं। अच्छाई जो है यहाँ से और यहाँ से होती है। अगर आप, इफ़ यू हैव अ गुड सोल, प्योर सोल, आप एक अच्छी आपकी रूह है, आत्मा, तो आप बगैर पैसों के भी लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों के साथ भलाई कर सकते हैं, लोगों को खुशी दे सकते हैं, लोगों से दुआएं बटोर सकते हैं। उसके लिए किसी पैसों की ज़रूरत नहीं। और याद रखिएगा, जो सच्चे दिल से, जो सच्ची नीयत से, जो अच्छी इंटेंशन के साथ जो आप अच्छाई करते हैं, उसका रिज़ल्ट भी अच्छा होता है। जो स्टोरीज़ मैंने आपको सुनाई हैं दोनों, इसमें कहने का मकसद ये है कि दुनिया में हम आए हैं तो कोशिश करें आप कि जो अच्छाई आप कर सकें लोगों के साथ किसी भी वे में। पैसों के साथ कभी आप हैं, आपके पास इतना कि आप दे सकते हैं तो ज़रूर दें। अगर नहीं भी दे सकते तो लोगों के साथ अच्छाई करें, खुदा की मखलूक के साथ अच्छे से पेश आएँ, ना इखलाक बेहतर करें, इखलाक से पेश आएँ। पैसों के अलावा बहुत नेकियां हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जो आप बिना पैसे की लोगों के साथ कर सकते हैं। लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों में खुशियां बांट सकते हैं। आप नेकी करने के लिए पैसों के मोहताज नहीं हैं, आप मोहताज हैं एक अच्छी नीयत के। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आए। अगर कोई इसमें गलती कोताही कुछ भी हो तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी याद दहानी के लिए, मुझे बताने के लिए, आप बताएंगे, मुझे गाइड करेंगे कि कहाँ गलती है क्या नहीं। कोर्स मेरी ये नया यूट्यूब चैनल है, बेसिकली स्टार्ट लिया है, तो आप लोगों से सीखूंगा, कुछ आप बताएंगे मुझे, कुछ मैं खुद से इम्प्रूव करूँगा। कोशिश करेंगे इसी तरह अच्छी सी अच्छी स्टोरीज़ लेकर आएँ
अपनी तरफ से कोशिश होगी कि अच्छी हो। बाकी आपको कैसी लगी, अच्छी या बुरी, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी से। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। गुड बाय गाइस।